नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिवीजन अड्डा 24x7 पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इस क्लास में हमने सभी उन सवालों को लिया है जो हाल फिलहाल अभी जो आरआरबी एनटीपीसी द्वारा ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम हुए हैं सीबीटी 1 का 2025 में, ठीक है, और जिसके आंसर की भी आ चुके हैं, अब रिजल्ट आना बाकी है। तो उनका जो टॉप क्वेश्चंस है, उनका जो समझिए कि एक निचोड़, समझे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो निचोड़ है, टॉप क्वेश्चंस है, मैं उसको इजी टू टफ मोड में जो है, इजी टू टफ सीरियल नंबर में टाइप वाइज में कन्वर्ट करके, टाइप वाइज में अरेंज करके आपके सामने लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करेंगे क्लास के अंत तक बने रहिए, आपको मजा आएगा। और सभी टाइप्स, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एसआई सीआई में इस बार पूछे गए हैं, वो सब आपको एक ही जगह मिलेंगे। और आप इस क्वेश्चंस को रिवीजन कर लीजिए, बार बार इसको पढ़िए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये जो है अभी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस है, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम के लिए काफी बेहद आवश्यक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, क्लास को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम इस चैप्टर को बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि इसका हम एक बार जरा सा ओवरव्यू कर लें, मतलब बेसिक थोड़ा सा क्लियर कर लें। देखिए बेसिक में क्या क्लियर करना है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मींस एसआई एंड सीआई, ठीक है, एसआई एंड सीआई। तो हम कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे, कुछ फॉर्मूला का बात करेंगे, कुछ कंसेप्ट का बात करेंगे, ठीक है, जो कि इस चैप्टर को खत्म करने में हमें सहायता मिलता है। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट मींस साधारण ब्याज। क्या? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ठीक है। इसी को हम शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, एसआई मूलधन को हम लोग बोलते हैं पी, यानी पी फॉर प्रिंसिपल, और समय मतलब टी, और रेट मतलब दर, समझे, पी आर टी बटे 100। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका साधारण ब्याज का सिंपल सा सूत्र, जो कि बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। इससे आपको क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। देखिए चूंकि हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, क्या क्या आपको जो दो तीन चीजें रखनी चाहिए समझ में, वो है एक पहला नंबर तो मूलधन किसको कहते हैं। मूलधन क्या होता है, तो मूलधन वो होता है जितना अमाउंट आप किसी से कर्ज लेते हैं या किसी से उधार लेते हैं, कोई आपको देता है, या फिर वही अमाउंट किसी जगह पे आप इन्वेस्ट करते हैं, वो आपका मूलधन होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, और शॉर्टकट में कहते हैं उसको पी यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज है समय। समय, तो समय वह चीज है जिस चीज के लिए आप जितने दिनों के लिए, जितने वर्ष के लिए, जितने महीनों के लिए आप किसी से उधार लेते हैं या बैंक में कुछ पैसा जमा करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं समय मींस टाइम, और इसको यूज करते हैं टी से, ठीक है, टी से। और एक तीसरा होता है दर। तीसरा क्या होता है, दर। दर का मतलब होता है रेट। अब रेट क्या है समझिए, जैसे आपने कर्ज लिया तो उसको हम सालाना ब्याज देते हैं। क्या देते हैं, ब्याज देते हैं। ये ब्याज आपका सालाना भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, लेकिन जो बुक्स में दिए होते हैं वार्षिक ब्याज, क्या होता है, वार्षिक ब्याज। वार्षिक ब्याज का मतलब होता है पर एनम, रेट पर एनम, वार्षिक दर, समझे, रेट पर एनम, समझे। तो इसमें रेट क्या होता है, जैसे 5%, जैसे मैं यहाँ पर लिखा 5% रेट है, तो इसका मतलब है कि हर साल अगर वार्षिक ब्याज है तो हर एक साल में जो है 100 रुपए पर 5 रुपए का ब्याज लगेगा, 5%। अगर बोलेगा कि 15-25% का वो ब्याज ले रहा है, ठीक है, तो 25% का मतलब हो गया कि आप 100 रुपए पे 25 रुपए का उसको आप ब्याज दे रहे हैं, यानी इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे आर। और रेट का मतलब होता है मूलधन पर लगाई जाने वाली दर, ब्याज के लिए दर, समझे। देखिए तो आपको तो सबसे पहला नंबर ये समझना है कि साधारण ब्याज बराबर बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, एसआई बराबर पीआरटी बाय 100,
समझे, एक ये चीज हो गया। अब दूसरा चीज जो है यहाँ पर ये हो गया आपका साधारण ब्याज, और अब आप कीजिए चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपका क्या होगा फॉर्मूला, तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI बराबर होता है मूलधन गुना 1 प्लस R बटे 100 पर पावर T, और इसमें से आप घटा दीजिए फिर से मूलधन को, तो ये टोटल जो है आपका क्या है, CI है। क्या है, CI है। समझे, उधर आपने साधारण ब्याज में आपको बता दिया, अब ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज बता दिया। अब एक तीसरा चीज होता है, तीसरा चीज वो होता है मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन। समझिएगा, मिश्र धन को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट, और शॉर्ट में इसको A से डिनोट करते हैं। और इसमें जो होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस इंटरेस्ट आपका कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज शामिल हो, चाहे वो साधारण ब्याज शामिल हो, लेकिन जब मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। तो आपको साधारण ब्याज समझ में आ गया, उसका लिए फॉर्मूला, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आ गया, मिश्र धन किसको कहते हैं वो समझ में आ गया। अब एक चीज जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है उसको आप समझिए, उसको है समय में परिवर्तन करना, समय को परिवर्तित करना। देखिए अब ये आपको क्या लग रहा होगा, समय को परिवर्तन करना, तो इसका मतलब क्या है समय को परिवर्तन करना। समझिए, समय को परिवर्तन करने का तात्पर्य ये है कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष में, क्या, एक वर्ष में टोटल 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, और एक वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 365 दिन, और वही अगर लीप ईयर रहा तो 366 दिन। समझ गए, और टोटल 52 वीक्स यानी सप्ताह होते हैं। क्या होते हैं, सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। अब देखिए, अब यहां से अब खेल शुरू होता है। क्या खेल शुरू होता है कि अगर कहीं पर दिया है, अगर कहीं पर दिया है, अगर कहीं पर दिया है कि रेट जो है 20% पर एनम है, 20% वार्षिक है, रेट क्या है आपका 20% वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक ब्याज, अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। जब आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पर की पॉइंट क्या है, अर्धवार्षिक। क्या है आपका, अर्धवार्षिक। मीन्स इसका मतलब ये है कि आपका रेट कितना है 20%, और वो भी क्या है, वार्षिक में है। क्या है, वार्षिक में, यानी ये पूरे के पूरे जो है एक वर्ष के लिए है। क्या है, एक वर्ष के लिए है, और आपको अर्धवार्षिक पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दर को चेंज करना पड़ेगा समय के अनुसार, और समय को भी हमें कभी कभी चेंज करना पड़ता है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इसको पहले ऐसे करना है कि चूंकि रेट जो है यानी 20% जो है, 20% जो है यह 12 महीने के लिए, कितने महीने के लिए है, 12 महीने के लिए। कितने महीने के लिए है, 12 महीने के लिए 20% है, क्योंकि वार्षिक का मतलब क्या होता है, एक वर्ष में कितना महीना, 12 महीना, और यहाँ पे अर्धवार्षिक पूछा है, तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या, उसको फिर महीने में हम कन्वर्ट करेंगे, यानी 12 महीने का ब्याज 20% है, तो एक महीने का ब्याज कितना होगा, 20/12, और आपको फिर निकालना है 6 महीने का ब्याज कितना होगा, तो 20/12, और इसमें 6 से गुना कर देंगे। देखिए 6 दूनी 12 और 2 दहे के 20, तो यहाँ पर आ गया 10%। देखिए कोई आपको यहाँ पर कह सकता है कि अर्धवार्षिक है तो रेट का आधा कर दो, बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको कंसेप्ट यहाँ पर समझना है कि हम आधा क्यों किए। वही अगर रहेगा आपका त्रैमासिक रूप से, क्या रहेगा, त्रैमासिक रूप से, तो इसका मतलब है 3 महीने का। कितना महीने का, 3 महीने का। समझिए अगर ये है 20%, क्या है 20%, तो 20% कितने महीने का है, ये 12 महीने का। आपसे पूछा गया 3 महीने का, तो 3 चौके 12, 4 पंचे 20, यानी रेट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, वही रहेगा क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब
क्वार्टरली तो यही हो गया, उसको 4 से भाग कर दिए तो 3 मासिक हो गया। 4 महीने पे रहेगा, यानी जितने महीने का पूछा जाए उसको 12 से भाग करने के बाद उस महीने से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। एक तो ये हो गया आपका रेट में परिवर्तन। अब जो मेन हम आपको समझाना चाह रहे थे कि समय में परिवर्तन कैसे करते हैं, तो समय में परिवर्तन करने का मतलब ये है कि समझिए आपको बोला गया 1 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के एक मतलब समझिए यहाँ पर कुछ भी आपको किसी भी तरह से जो है ना दिन की संख्या आपको मिल जाता है, किसी तरीके से आपको दिन की संख्या मिल जाता है, और वो दिन जो है यानी आपके लिए समय जो आएगा वो 73 दिन आएगा। कितना दिन आएगा, 73 दिन। तो आपको इसको क्या करना है, वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए आपको इन ईयर आपको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए दिन में इस दिन से भाग देना है कि एक दिन में अगर नॉर्मल ईयर रहेगा तो हमको 365 से भाग देना है। कितना से भाग देना है, 365 से भाग देना है, समझे। और यहाँ पर आपको 365 से भाग देना है, और अगर लीप ईयर रहे तो उसको हम 366 से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके सामने कहीं पर रहेगा कि समय जो है यानी समय जो है 1.1/2 वर्ष है, क्या है 1.1/2 वर्ष है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 एकम 2 एक 3/2 3/2 वर्ष। कितना वर्ष, 3/2 वर्ष। अब इसको हमें महीना में कन्वर्ट करना होगा, तो एक वर्ष में कितना महीना होता है, एक वर्ष में आपको पता है कि 12 महीने होंगे। कितने महीने होंगे, 12 महीने होंगे। तो इतने वर्ष में कितना महीना होगा, तो हम इसको सिंपली 12 से गुना कर देंगे। तो देखिए 2 6 12 यानी 18 महीना हो गया। कितना महीना हो गया, 18 महीना हो गया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि एक वर्ष पूरा है यानी 12 महीना, और 1/2 यानी आधा महीना यानी 6, तो हमारा टोटल मंथ कितना आ गया, 18 मंथ। समझे। लेकिन आपको क्या है, कंसेप्ट को पूरा समझना है, कंसेप्ट को पूरा समझना है। चलिए अब बिना समय देर किए अब हम अपने क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशंस को देखते हैं। आपको पूरा का पूरा समझ में उसमें आएगा कैसे कंसेप्ट क्लियर होता है, कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है, कहां बचने से कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन टाइप 1 क्या है, टाइप 1। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन आपको देखिए आपके सामने है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि 2 बैंक है, क्या है, 2 बैंक है ए और बी, क्रमशः 3.5% और 6.5% की वार्षिक दर से ऋण देते हैं। एक बैंक जो है, 2 बैंक है, एक ए है और एक बी है। ए वाला जो बैंक है 3.5% की रेट से, बी वाला बैंक 6.5% की रेट से ऋण देता है, यानी किसी को कर्ज देता है। और केशव ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार लेती है। देखिए केशव जो है बैंक से 2 लाख रुपए की राशि जो है उधार लेता है। कितना लेता है, 200,000, मीन्स 2 लाख रुपए की राशि क्या है, कर्जा ले लिया। 2 लाख रुपए का कर्जा ले लिया। तो केशव द्वारा 2 वर्ष के बाद जो है दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर क्या है, यानी दोनों बैंक को जो ब्याज भुगतान करेगा तो उस ब्याज का अंतर कितना है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, समझिएगा कि लंबा चौड़ा लैंग्वेज देख के डरिएगा मत। बोल रहा है कि बैंक ए है, क्या है, बैंक ए है और बैंक बी है। यह जो है इसका जो रेट है वो है 3.5% पर एनम, 3.5% पर एनम, और बी वाला का जो है वो है 6.5% पर एनम। एक साल का कितना ब्याज है, ये 1 साल का। समझिएगा कि 1 साल में ए जो है 3.5% का ब्याज ले रहा है और बी जो है 6.5% का ब्याज ले रहा है। तो सबसे पहले नंबर तो अगर डिफरेंस हमसे पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, अंतर, तो हम यही कर लेंगे, अलग अलग सॉल्यूशन नहीं करेंगे। तो यानी यहाँ पर अंतर ही हमको पता चल रहा है कि हर साल यहाँ पर 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 3 गया तो 3, यानी 3% का वह जो है अंतर हमको निकलेगा ब्याज में। क्योंकि 2 लाख रुपए ही बैंक ब्याज लेता है दोनों बैंक से, प्रत्येक बैंक से क्या है, प्रत्येक बैंक से 2-2 लाख रुपया लेता है। तो राशि सेम है और वर्ष यानी समय भी सेम है। तो हर साल
उसको 3% ब्याज का डिफरेंट मिलेगा इस ए से और बी से, ठीक है। यानी ए को देना पड़ेगा 3.5% ब्याज और बी को देना पड़ेगा 6.5% ब्याज, तो अंतर निकल के आ रहा है 3% प्रति ईयर, यानी वार्षिक। कितना? वार्षिक। तो हमको 2 साल में, यहाँ पर 2 साल में जो है, 2 साल में टोटल डिफरेंट हमको कितना देखने को मिलेगा? तो टोटल डिफरेंट जो देखने के लिए मिलेगा हमको, वो देखने के लिए मिलेगा 6%। तो किसका 6%? तो ये मूलधन का 6%, जितना हम कर्जा लिए हैं उसका 6%। तो हमारा मूलधन कितना है? 2 लाख रुपए, मीन्स 1 2 200 1 2 3 200 हजार, यानी 2 लाख रुपए, और इसका 6%। तो बस इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 00 से 00 खत्म हो जाएगा, और 6 दूनी 12 3 वो 0, यानी 12,000 रुपया। 12,000 रुपया जो है ब्याज में अंतर आएगा, समझे? 12,000 रुपए का अंतर आएगा, समझे? किस चीज में? तो दोनों बैंकों के, ए को दिया गया ब्याज और बी को दिया गया ब्याज में जो अंतर आएगा वो आएगा 12,000 रुपए का। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए समझ में आया? देखिए कहीं कुछ नहीं लगाना था, ना भी कोई फॉर्मूला लगाना और कुछ लगा, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझे, बस उसको क्वेश्चन को तुरंत बना के रख दिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार थोड़ा सा बैक करके रिपीट कीजिएगा, स्लो मोड में देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके आया ताकि वीडियो को पॉज करिए और एट ए टाइम उसी समय प्रैक्टिस कीजिए, आपका सवाल बिल्कुल बनेगा। देखिए यहाँ भी है कि 2 बैंक ए और बी जो है 3.5% और 6% की वार्षिक दर से ऋण लेता है। अतुल प्रत्येक बैंक से जो है 5 लाख रुपया का राशि इस बार उधार लेता है। तो 4 वर्ष के बाद अतुल द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किए गए साधारण ब्याज, क्या है? साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। और एक चीज आपको मैं यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूंगा, यहाँ पर ये साधारण ब्याज की बात कर रहा है, और साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल उतना ही लगता है जितना मूलधन पर ही ब्याज लगता है। साधारण ब्याज का मतलब क्या है? वो सिर्फ व सिर्फ प्रिंसिपल पर ही पहला साल ब्याज लेगा, दूसरा साल भी प्रिंसिपल पर ही लेगा, तीसरा साल भी जो है प्रिंसिपल पर ही लेगा। लेकिन यह है साधारण ब्याज का। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि प्रिंसिपल पर ब्याज अगर पहले साल लिया तो दूसरे साल जो है वह प्रिंसिपल पर भी लेगा ब्याज, दूसरे साल जो है प्रिंसिपल पर भी ब्याज लेगा, और यहाँ जो सूद आया था साला इस पे भी ब्याज लेगा वो, समझे? इस पे भी ब्याज लेगा। फिर इसके बाद तीसरा साल जब जाएगा तो प्रिंसिपल पर तो अलग ब्याज लगेगा, और ये दोनों जो यहाँ पर सुदिया दिया गया है, समझे, इहो दोनों सुदवा पर जो है पैसा लग जाएगा, इसको भी ब्याज लग जाएगा। तो यानी चक्रवृद्धि का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, और साधारण ब्याज का मतलब होता है केवल मूलधन पर ब्याज, केवल मूलधन पर ब्याज, ठीक है। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि ए जो है 3.5% ब्याज लेता है, बी 6% का ब्याज लेता है। तो यहां से डिफरेंट कितने का आ रहा है? यानी डिफरेंट यानी ब्याज में अंतर जो है प्रति साल, यानी प्रत्येक वर्ष जो है 3.5% का, 6 में से 3.5 या 2.5% का है। कितना है? 2.5% का जो है प्रति साल डिफरेंट है। तो 4 साल के बाद आपको टोटल कितना मिलेगा? +4 ईयर्स, यानी आफ्टर 4 ईयर्स जो है आपको टोटल 2.5 into 4 बराबर 10% का आपको अंतर देखने को मिलेगा। ब्याज में 10% का आपको अंतर देखने को मिलेगा। बस सीधा 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आपको जो ब्याज में अंतर जो मिलेगा, ब्याज में अंतर, तो ब्याज में अंतर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 5 लाख, समझे? 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% मीन्स 00 से 00 काट दीजिए, 5,000 पर 1 शून्य, 5,000 पर 1 शून्य, इतना रुपए का जो है आपको ब्याज में अंतर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। टाइप नंबर 2 दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि यह जो क्वेश्चंस, यह जो क्लास है वो एक तरीके से प्रैक्टिस बैच है। क्या है? एक तरीके से प्रैक्टिस बैच है। मैं यहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्स नहीं करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको फाउंडेशन नहीं करवा रहा हूँ। फाउंडेशन में क्या होता है? पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कंसेप्ट प्लस उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। लेकिन मैं आपको रिवीजन के नजरिए से केवल हर टाइप यानी पूछे गए टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, एक बता रहा हूं, एक आपके लिए प्रैक्टिस करनी है, और फिर बाकी वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट्स
करते रहिए, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। नए बच्चे फाउंडेशन बैच में लाऊंगा, अभी उसमें समय है, मैं सोच रहा हूँ पहले इसको प्रैक्टिस में निपटा दूं, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 2 में कैसा सवाल है। टाइप नंबर 2 का जो पहला सवाल है, टाइप नंबर 2 का जो पहला सवाल है, क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में, ठीक है, साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में किस ब्याज दर पर जो है वो किस ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, मतलब एट व्हाट इंटरेस्ट रेट, यानी आपको रेट निकालना है, विल अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन आपको बोला है कि समझ लीजिए कि आपके पास जो कोई मूलधन P है, क्या है, P है, और यहाँ पर जो है वह साधारण ब्याज के रूप में कैलकुलेटिंग हो रहा है, यानी SI उस पर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, SI लगा हुआ है, यानी साधारण ब्याज पर जो है कर्जा दिया गया, और 12 साल के बाद यहाँ पर जो है 12 साल के बाद जो है यह जो खुद का यानी जो मिश्रधन होता है, यहाँ पर अमाउंट की बात कर रहा है वो, कि अमाउंट जो है यानी मिश्रधन जो है वह डबल हो जाता है, क्या हो जाता है, दोगुनी हो जाता है, यानी डबल हो जाता है, यानी 2P हो जाता है, कितना हो जाता है, 2P हो जाता है। देखिए ये यहाँ पर क्या हमारा मूलधन, क्या है, मूलधन, और ये क्या है, मिश्रधन, ये क्या है, मिश्रधन, तो ब्याज हमारा क्या निकल के आएगा, जो ब्याज निकल के आएगा वो आएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, समझे, मिश्रधन माइनस मूलधन, समझे। तो मिश्रधन हमारा 2P है, कितना P है, 2P है, और इसमें से मूलधन जो है 1P आप निकाल दीजिएगा, तो ब्याज आपके लिए क्या निकल के आएगा, P, यानी दोगुना होने का मतलब है कि जितना वो पैसा जमा किया था या जितना कर्जा लिया सूद देने के समय वो दोगुना हो गया, जितना मूल हो गया उतना सूद भी उसको लौटाना पड़ रहा है। तो अब किस रेट पर लिया था, जो कि 12 साल में जो है उसको जितना ब्याज मूलधन लिया था उतना उसको लौटाना पड़ा, यही आपको रेट निकालना है, दर निकालना है। देखिए हम यहाँ पर लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, कि सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला जो होता है वो होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। देखिए अभी जो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाले हैं वो कितना निकला है, ब्याज हमारा P निकला है, कितना निकला है, P, और मूलधन आपका P ही लिए थे, यहाँ पर माने थे तो P ही रह गया, समय आपको दिया था 12 साल, और दर आपको निकालना है तो दर बटा हो गया 100। आप देखिएगा तो P से P जो है कट गया है, क्या कट गया, P से P आपका कट गया, तो यहाँ पर 100 को आप उधर कर दीजिए, समझे, या 12R को आप पहले इधर ले लीजिए, 12R बराबर 100, ठीक है। अब रेट बराबर जो हो गया वो हो गया 100 बटे 12, यानी 12 अठी 96, 4 तो 40, 12 तिया 36, फिर बचेगा 4, 40, फिर 12 तिया 36, यानी 8.3% आएगा, 8.33% जो है आएगा। यानी अगर आप किसी से कुछ भी रुपया उधार लीजिए और अगर वहां पर रेट 8.33% है तो 12 साल में जो है आपको दुगना आपको लौटाना पड़ेगा, समझे, यानी जितना कर्जा लीजिएगा उतना आपका सूद भी हो जाएगा, यही क्वेश्चन में था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है, आप बनाइए इसको, वही है कि वार्षिक साधारण ब्याज पर किस दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो मूलधन है P है, और यहाँ पर जो है 10 वर्ष में, कितना वर्ष में, 10 वर्ष में जो है 3 गुना हो जा रहा है, कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना, और कैलकुलेटिंग क्या हो रहा है, तो SI हो रहा है, यानी साधारण ब्याज से, किस रूप में हो रहा है, साधारण ब्याज में। तो यहाँ पर जो ब्याज आ गया, यानी ब्याज जो आ गया, यानी SI जो आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 3P मिश्रधन, और P क्या है, मूलधन, क्या है, मूलधन, तो ब्याज जो आ गया वो 2P आ गया, कितना आ गया, 2P, इस दोनों का डिफरेंट मीन्स 3P माइनस P बराबर 2P। तो और आपको पता है कि ब्याज बराबर जो सूत्र होता है, यानी मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, और ब्याज बराबर आपको कितना मिल गया, अभी यहाँ पर 2P मिल गया, तो आप यहाँ पर 2P रख लीजिए। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, P से P हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ बचेगा क्या, और टाइम तो आपको दिया हुआ ही था 10 वर्ष, ठीक है, टाइम आपको दिया हुआ है 10 वर्ष, तो आप यहाँ पर कर लीजिए 10 गुना R बटे 100 बराबर 2। देखिए 10 से आप काटिएगा तो 0 कट जाएगा, और R बराबर ये चला जाएगा ऊपर, यानी R बराबर हो गया 10 दूनी 20%, तो आपका रेट कितना निकल गया, 20%। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही उत्तर है, समझे।
तो क्वेश्चन को समझिए, कंसेप्ट क्लियर, समझे, कंसेप्ट क्लियर मीन्स आपका मतलब जो है मैथ का पजल क्लियर मीन्स एग्जाम क्लियर, समझे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला टाइप है आपका टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 देखिए, टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन क्या है। टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर ही एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 रुपया और 4 वर्ष में 2000 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। यहां पर भी बोला वार्षिक दर का ब्याज ज्ञात करने, बोला है कि 2 वर्ष में 1250 होता है और 4 वर्ष में 2000 हो जाता है। 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 2000 हो जाता है, समझिएगा। यहां पर जो है क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है ये, सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज में केवल ब्याज की वृद्धि होती है। क्या होती है, ब्याज की वृद्धि होती है। वृद्धि होती है मीन्स ब्याज में वृद्धि होती है, समझे, केवल ब्याज की वृद्धि होती है। तो बताइए 2 साल में जो है 1250 रुपया था। कितना था, 1250 रुपया। ये अमाउंट दे रखा है, ये क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। ये भी क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। तो 2 साल में ये जो 1250 रुपया था, तो अगले 2 साल में यानी आफ्टर +2 ईयर्स, यानी +2 ईयर, यानी टोटल जो है 4 साल में वो कितना हो गया, 2000 रुपया हो गया। कितना हो गया आपका, 2000 रुपया हो गया। तो यहां हम कह सकते हैं कि 2 साल में 2 ईयर्स में ब्याज कितना हुआ होगा, 2 साल में ब्याज कितना होगा। तो देखिए 1250, तो हम बता रहे कि सिर्फ क्या होता है, ब्याज में वृद्धि होता है। यानी 1250 से 2000 तक पहुंचने में कितना ब्याज लगा होगा, तो 50 इधर जोड़ दिए तो ये 1300 हो गया और 7 यानी 750 रुपए का ब्याज जो है उसको मिला है 2 साल में। कितने साल में मिला है, 2 साल में, समझे। अब यहां से बैक आइए, यहां से बैक आते हैं। अब समझिए आप यहां पर कि इस 2 साल में भी तो ब्याज इतना ही लगा होगा, 2 साल में भी ये 750 रुपए का ही ब्याज लगा होगा। तो यहां पर अगर आप इसमें 2 साल में से अमाउंट आपका कितना है, अमाउंट जो है ये है 1250 रुपया। तो 2 साल में ब्याज, 2 साल में जो ब्याज लगा है, तो मूलधन कितना निकल के आएगा, 1250 में से आप 750 अगर घटाइएगा तो ये कितना निकल के आएगा, 50 हो गया 0, 12 में से 7 गया 5, यानी 500 रुपया आपका क्या है, तो मूलधन है। क्या है, 500 रुपया आपका क्या है, मूलधन है। अब आपको निकालना है रेट। क्या निकालना है, रेट, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब आप समझिए कि आपका मूलधन है 500 रुपया, मूलधन है 500 रुपया और 2 साल में ब्याज 750 रुपया। तो क्या आप ब्याज ना निकाल दीजिएगा। देखिए 2 साल का साधारण ब्याज 750 और मूलधन आपका कितना है 500, तो मूलधन गुना समय हम कितना रखेंगे, 2 साल, गुना दर बटा 100। 2 साल का है, यहाँ पर हम ब्याज रखे हैं तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला लगा दिए। क्या कर दिए, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला लगा दिए। तो समझिए अब यहाँ पर आपका सवाल गया, बन गया। देखिए 0 से 0 काटिएगा, 0 से 0 काटिएगा तो ये 500 कट जाएगा और 5 दूनी 10 से ये 0 कट जाएगा। तो आपका आर कितना आएगा, यानी आर जो आ जाएगा 75% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आर जो आएगा, रेट आएगा 75% पर एनम। रेट कितना आएगा, 75% पर एनम। तो लैंग्वेज समझिए क्वेश्चन का। और देखिए अगला क्वेश्चन कितना जल्दी बन जाएगा, देखिए बनाते हैं इसको। ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि 2 साल में 1300, 4 वर्ष में 2100 रुपया हो जाता है। साधारण ब्याज पर ही कैलकुलेटिव होता है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए अब इसको चुटकी नहीं लगेगा, बनाने में बन जाएगा। 2 साल में 1300 रुपया, अगले 4 वर्ष में 2100 रुपया, तो यानी ब्याज, तो 2 साल में ब्याज हमारा कितना हो गया, तो 2100 में से 1300 घटाएंगे, 2100 में से 1300 घटाएंगे तो मेरे पास आएगा 800 रुपया। कितना आएगा, 800 रुपया। अब इस 2 साल में भी 800 रुपया तो ब्याज के रूप में ही शामिल है। तो इसलिए जो मूलधन होगा हमारा, जो मूलधन होगा वो होगा 1300 माइनस 800, क्योंकि ये 2 साल का ही था और यहाँ भी 2 साल का ही वृद्धि बता रहा।
तो हम इसमें सीधा घटा दिए 1300 में से 800, यानी यहाँ भी जो है 500 रुपया मूलधन निकल के आ रहा है। तो हम अब क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए मूलधन गुना समय रखेंगे 2 साल और दर हमको निकालना है। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 बराबर क्या होता है, ब्याज। तो ब्याज हमारा 2 साल में कितना निकल के आ रहा है, 800 रुपया। तो बस यहाँ पर हम 800 लगा देंगे और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैलकुलेट करिएगा तो 100 से 0 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, यानी 5 दूनी 10 से आप एक और 0 काट दीजिएगा तो आर बराबर निकल के कितना आएगा, 80%। आर कितना निकल के आएगा, 80%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए सेम है, अगला क्वेश्चन भी आपका सेम है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1750, 4 वर्ष में 3250, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप इसका सॉल्यूशन जो है, आप इसका सॉल्यूशन खुद से कीजिए, ठीक है। होमवर्क रह गया आपके लिए कि ये आप करिए, ठीक है। और इसका आंसर जो है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर प्लस 2 साल हो रहा है तो हम डायरेक्ट 2 साल का उसमें घटा दे रहे हैं, लेकिन अगर ये कुछ और होता 3 साल 4 साल, तो हम 2 साल का जब मेरे पास ब्याज आ ही रहा है, 2 साल का मेरे पास ब्याज निकल के आ रहा है, तो यहाँ से हम 2 से भाग कर देंगे तो 1 साल का भी आ जाएगा। अब 3 साल का रहे, 4 साल का रहे, 5 साल का रहे, उतना साल से उसमें क्या करते जाएंगे, गुना करते जाएंगे और मेन वाला में घटा देंगे। समझे, बस इसका डिफरेंट यही है और कुछ नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 टाइप नंबर 4 क्या कह रहा है कि कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष के बाद 4800 रुपया हो जाता है। 3 वर्ष के बाद 4800 रुपया हो जाता है, तो समान राशि पर यानी उसी राशि पर समान दर से, दर भी समान होना चाहिए, तो 1 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना है। अब देखिए सिंपल से कितना क्वेश्चन हल्का है, कितना क्वेश्चन ये हल्का है कि बोला 20% जो है रेट दिया हुआ है आपको, 3 साल का समय दिया हुआ है और ये 4800 जो मिश्र धन है, क्या है, मिश्र धन है। अब समझिए, आपको समझना है ये पर कि कोई भी मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। और अगर आपको समय दे दिया है 3 साल, कितना दे दिया, 3 साल, और रेट दे दिया है 20%, रेट कितना दे दिया, 20%, तो ब्याज जो लगेगा, SI जो लगेगा वो मूलधन पर लगता है। कितना लगता है, मूलधन पर, तो यानी 20 या 60%, यानी यहाँ पर मूलधन अगुना हो गया समय अगुना दर बटा 100। देखिए 100 से 100 खत्म हो गया, यानी 20 या 60% आ गया। कितना आ गया, SI कितना आ गया आपका, 60% आ गया, और मूलधन कितना था, 100% था। यानी 100% को यहाँ पर आप यूनिट भी मान सकते हैं, परसेंट को आप क्या कर सकते हैं, यूनिट भी मान सकते हैं, यूनिट भी मान सकते हैं कि 100 यूनिट हमने क्या कर लिया, मूलधन मान लिया अपने आप। तो ब्याज हमारा क्या आ गया, यहाँ पर जो है ये आ गया 60 यूनिट। तो अब आप समझिए मिश्रधन हमारे पास कितना हो गया, यानी अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो यानी 100 प्लस 60 यानी बराबर 160। और यही चीज जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4800, यानी हम कह सकते हैं कि 160 यूनिट के बराबर जो है 4800 है। कितना है, 160 यूनिट के बराबर 4800 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 4800 बटे 160। और आपसे पूछा गया है कि 1 वर्ष में साधारण ब्याज निकालिए, तो हम पहले मूलधन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मूलधन। हमारा मूलधन कितना है, 100 यूनिट, तो आप यहाँ पर 100 से गुना करिएगा, तो देखिए 0 से 0 चला गया, 16 या 48 यानी 30 यहाँ आएगा। तो जो यहाँ पर 100 जो आएगा, 100x जो आएगा, यानी 100 यूनिट जो आएगा वो आ गया 30। कितना आ गया, 30 अपर डबल 0 यानी 3000 रुपया। कितना आ गया, 3000 रुपया आपका क्या है ये, तो ये आपका मूलधन है। क्या है, आपका मूलधन है। और अब आपसे पूछा है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज। तो देखिए 1 साल का ब्याज जो आएगा, 1 साल का जो ब्याज आएगा, तो मूलधन आप रखिएगा यहाँ पर 3000, ठीक है, गुना समय गुना दर बटा 100। तो देखिए 0 से 0 काटिएगा, 0 से 0 काटिएगा, 30 गुना 20 बराबर कितना आएगा आपके पास, 600 रुपया आएगा। कितना आएगा, 600 रुपया आएगा। समझे,
कितना आएगा 600 रुपया आएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, ए नंबर। कितना हो गया, ए नंबर। एक वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, तो 600 रुपया हो गया। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन सेम है, वीडियो को पॉज करिए और बनाइए कि 20% क्या है, 20% की राशि पर साधारण ब्याज लेता है, 3 वर्ष के बाद जो है 8640 हो जाता है। तो सामान्य दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इस बार देखिए 2 वर्ष में पूछा है, कोई बात नहीं, आप 2 वर्ष पूछो 5 वर्ष पूछो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए आपको पता है कि 3 वर्ष में जो है 8640 रुपया होता है। हम यहाँ पर मूलधन मान लिए कितना, 100 यूनिट। कितना मान लिए, 100 यूनिट। और रेट हमको दे रहा है 20%। कितना दे रहा है, 20%। तो 3 साल में ब्याज हमारा कितना आएगा, 3 साल में बस इसका रेट का खाली गुना कर दीजिए, यानी 60%, यानी 60 यूनिट आ जाएगा। समझे, 60 यूनिट। और ये कितना है, 100 यूनिट। यानी जो अमाउंट हो गया हमारा 3 साल में, अमाउंट जो हो गया वो 3 साल में वो कितना हो गया, 100 प्लस 60 बराबर 160 हो गया। कितना हो गया, 160 हो गया। और यही 160 के बराबर जो है, यही 160 के बराबर जो है हमको ये 4640 रुपया दिया है, 4640 रुपया दिया हुआ है। तो एक का पॉइंट का वैल्यू आएगा 4640 बटे 160। और हमको मूलधन निकाल लेना है, तो मूलधन निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे। तो देखिए 0 से आप 0 काट दीजिए, 0 से आप क्या करिए, 0 काट दीजिए और ये कटेगा तो 16 पचे 80, 16 चौके 64 कट रहा है। 16 पचे 80 बचा 6 4 64, 16 चौके 64। तो जो यहाँ पर 100 यूनिट जो था, 100 यूनिट बराबर वो आ गया 5400। कितना आ गया, 5400। यानी यह आपका जो है क्या है, यह आपका है मूलधन। क्या है, मूलधन है। क्या है, मूलधन है। अब पूछा 2 साल में ब्याज कितना होगा। देखिए 1 साल में ब्याज कितना लग रहा है, 20%। तो 2 साल में ब्याज कितना होगा, 2 साल में कितना होगा, 20 गुना 2 बराबर 40%। कितना होगा, 40%। सिर्फ ब्याज ही पूछा है, 2 साल में ब्याज कितना होगा। तो देखिए 2 साल में ब्याज कितना होगा, तो 5400 का 40% आप निकाल दीजिए, 5400 का 40%। देखिए क्या करना है आपको, 2 साल में 5400 का 40%, 5400 का 40%। ठीक है, देखिए तो 2 साल में 5400 का 40%। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, एगो 0 आएगा, एगो 0 आएगा, और 4 चौके 16 के 6 आएगा। अब बकिया कितना आएगा, 1, 4 पंचे 20 और 1 21, यानी 2160 रुपया आपका क्या है, ब्याज होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। टाइप नंबर 5 क्या है, टाइप नंबर 5। मैं आपको सिर्फ वैरायटी करवा रहा हूं, सिर्फ टाइप करवा रहा हूं। देखिए कि SI एंड CI से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे इजी क्वेश्चन को जो है, इजी क्वेश्चन को टफ बनाया जाता है, इजी क्वेश्चन को टफ बनाया जाता है, कैसे लैंग्वेज में ट्विस्ट डाला जाता है। समझे, कैसे लैंग्वेज को भारी भरकम बनाया जाता है ताकि बच्चे परेशान हो जाए, समझ नहीं पाए। सभी को पता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। यूज कहां करना है, बच्चे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। देखिए बढ़ते हैं आगे। टाइप नंबर अगला था और ये है क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि 3000 रुपए की राशि पर, यानी मूलधन हो गया, 3000 रुपए की राशि पर 6% की वार्षिक ब्याज दर पर, 6% की वार्षिक ब्याज दर पर 9 फरवरी 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। समझे। अब देखिए यहाँ पर आपको समय में परिवर्तन करना है, यानी समय को निकालना होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर मूलधन हो गया, क्या हो गया, ये मूलधन हो गया हमारे पास 3000। मूलधन कितना है, 3000। रेट कितना है, 6%। रेट कितना है आपका, रेट हो गया आपका यहाँ पर 6%। रेट कितना हो गया आपका, 6%। अब यहाँ पर आपको समय निकाल लेना है। तो समय जब आप निकालिएगा तो 9 फरवरी 2024 है और से बोला है, यानी 9 फरवरी को भी काउंट करना है। 2024 है, फरवरी महीना टोटल 29 दिन का, 29 में से आप 8 घटा दीजिए, यानी ये कितना आएगा, 21 दिन आएगा फरवरी में। 21 दिन आएगा आपका किसमें, फरवरी में। समझे, 21 दिन आएगा आपका फरवरी में।
फिर उसके बाद मार्च होता है 31वां महीना, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च हो गया 31 दिन का, 31 दिन का आपका क्या हो गया, मार्च हो गया। फिर उसके बाद अप्रैल में तक, अप्रैल तक यानी 10 अप्रैल तक लेना है तो 10 दिन उसमें चला गया, 10 दिन उसमें चला गया। देखिए 1 1 2 3 2 5 और 1 6 यानी टोटल जो आया है आपका 62 डेज आया है। समय कितना आ गया है, 62 डेज। और आप ध्यान कीजिए कि ये लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर है। तो यानी जो वार्षिक में अगर बदलेंगे वर्ष में वो होगा 62/366, 62/366। अगर आप 2 से काटना भी चाहें, 2 से अगर आप इसको काटना भी चाहें तो 2 से काटिएगा तो 31 और 2 से काटिएगा तो 18 दूनी 36 और 2 तिया 6 यानी इतना साल हो जाएगा, यानी 31/183, 31/183। अब आपसे पूछा था साधारण ब्याज, बस निकाल दीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय, यानी 3000 गुना समय 31/183, समझे। मूलधन गुना समय गुना दर, दर कितना है 6% बटे कितना 100, समझे। यानी मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। बस आप इसका जो है कैलकुलेशन करिए। तो कैलकुलेशन जब आप कीजिएगा, देखिए 3 से आप काट सकते हैं, 3 छक 18, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, समझे। और उसके बाद जो है 100 से आप इसको काट लीजिए, 100 से आप काटिएगा तो 0 से 0 चला जाएगा। ये देखिए 30 गुना 31 गुना 2 आ रहा है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 गुना 31 बटे कितना आ गया 61, 31 बटे 61। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर बोला निकटतम पूर्णांक तक लेना है, क्या करना है, निकटतम पूर्णांक तक लेना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए 31 दूनी 62 या फिर अगर दोनों को हम राउंड फिगर में ले ले तो 30 दूनी 60, यानी इसका मतलब जो आएगा ये 2 बार में मोटा मोटी कट जाएगा। तो यह जो है 30 रुपया आएगा, कितना आएगा 30 के आसपास आएगा इसका वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन देखिए कितना नजदीक दिया, 28 29 30, 28 29 30 31 यहां तक दिया है, यहां तक दिया। अगर थोड़ा सा मिस्टेक करना ना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, 61 से 60 है भाग देंगे, हाँ 31 तो नहीं आने वाला, 30 ही आएगा, 30 ही आएगा, ठीक है 30 ही आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके मुझे कैलकुलेट करना एक्यूरेट कितना आता है, कैलकुलेट आप इसको करना कितना आता है। मुझे तो पता है कि 61 से जब हम 60 में भाग देंगे तो एक भी नहीं आना है, यानी एक से कुछ कम ही आएगा, एक से कुछ कम ही आएगा, यानी 0.99 आएगा। तो 31 गुना उतना करेंगे तो पक्का पक्की 31 तो नहीं जाएगा। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, यह भी क्वेश्चन सेम है, बनाइए इसको। यहाँ भी देखिए 21 22 23 24 कितना नजदीक आंसर दे रहा बाप रे। चलिए यहाँ पर भी हम समय करते हैं, मूलधन गुना समय। देखिए 15 फरवरी 2023 से 29 अप्रैल 2023 तक, तो 15 फरवरी से ले रहा है, ठीक है। और 2023 है 28 दिन, तो 13 दिन तो उधर चला गया, बचा मेरे पास 15 दिन। कितना दिन बच गया, सॉरी 14 दिन बच गया ना मेरे पास, 14 दिन बच गया, 14 दिन बच गया। तो 14 दिन हमारा किस में हो गया, आपका फरवरी में। और उसके फरवरी के बाद मार्च, मार्च में आएंगे 31 दिन, मार्च में आएंगे 31 दिन, अप्रैल में आएंगे तो 29 दिन। देखिए टोटल कितना आ गया, 9 1 10 10 4 14, 14 के 4 बकिया 1 2 3 5 5 1 6 6 1 7, 74 दिन। कितना दिन हो गया अब ये देखिए 74 दिन हो गया। तो मूलधन गुना समय हमारा हो गया 74 बटे 365 अगुना मूलधन गुना समय अगुना दर, दर हो गया हमारा 5.75 अपॉन 100। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। 15 फरवरी से बोला था तो 14 दिन इधर हो गया, 31 और 29 दिन हमारा इधर हो गया, हाँ ठीक है। 4 1 5 9 14 के 4 बकिया 1 3 1 4 2 6 1 7। अब इसका आप कैलकुलेट कीजिए। तो आप 2 जीरो से जो है इस 2 जीरो को आप काट सकते हैं। और अगर आप चाहें तो 73 पंचे होता है 365। अगर मैं इसको 5 कर दूं, लेकिन ये इतना हो सकता है जटिल कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर मैं इसका पॉइंट उड़ा दूं तो ये आएगा 100, कितना आएगा
100 आएगा। और ये आएगा 20 पंचे 105 से आप काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 15, 15 पंचे 175, यानी 115 आ गया। कितना आ गया? 15, यानी 74 गुना 115 बटे 365, 365। तो देखिए काटने का कोशिश करेंगे, 5 से तो हम काट ही सकते हैं, पहले छोटा करेंगे क्योंकि नजदीक बहुत है ना। 5 सते 35 और 1 चला गया तो 5 दिए 15, 73 और 50 इसको काटेंगे तो 23 बार में। कितना बार में? 23 बार में। देखिए ये 73 और ये 74 है, तो जब भी आएगा 1 से ज्यादा आएगा, यानी 73 और 74 को जब आप कीजिएगा, ठीक है, तो 1 से ज्यादा आएगा, तो यानी 23 गुना 1, तो 23 से आंसर ज्यादा आना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए 74 बटे 73, 74 बटे 73 और साथ में गुना कितना है? 23 है। तो ये 73 बटे 74 आप जब भी कीजिएगा तो 1.01 आई या समथिंग समथिंग आएगा, तो 1 से ज्यादा आ रहा है, यानी 23 गुना 1 से तो ज्यादा आएगा। तो हम इसका आंसर जो है 74 कह सकते हैं या 24 कह सकते हैं या 23 कह सकते हैं। देखिए 23 से कम तो होना नहीं है, तो हमारा 21 खत्म हो गया, 22 खत्म हो गया, 23 और 24। अगर आप इसको भाग भी देंगे ना, मुझे लगता है आंसर यही होगा, पहला गलत कर दिए, ऑप्शन 23 ही होगा। कारण उसका मैं बताता हूँ, ऑप्शन 23 होगा, कारण बताता हूँ। आप इसको जब भाग करेंगे तो 1.1/73 आएगा, समझे? 1.1/73 आएगा। अब बताइए कि एक तो ये पूरा है, क्या है? एक तो ये पूरा है, तो 1 प्लस 1/73 का वैल्यू कितना आएगा? बहुत आएगा, 0.000 कम कम आएगा, यानी ये थोड़ा सा ही ज्यादा है, 1 से थोड़ा सा ही ज्यादा है, यानी 1 गुना 23 हम जब करेंगे ये 23.000 समथिंग आएगा। तो निकटतम पूर्णांक जो होगा ना हमारा आंसर 23 ही होगा, ज्यादा करीब 23 के है, ज्यादा करीब जो है ऑप्शन आपका 23 के है, तो आंसर हमारा यहाँ पर 23 जाएगा। क्या जाएगा? 23। आप यहाँ से इसको छांटा कीजिए। और वही चीज देखिए यहाँ भी था, वही चीज आपको यहाँ भी था कि ये 60 था गुना 31/61। जब 31/61 को आप करते, ठीक है, 31/61 को आप करते, 61 से देखिए आप 31 में भाग लगाइए, तो यहाँ पर क्या होता? यहाँ पर पॉइंट लगाते तो ये 2 आता। अब 31 पंचे 31 5 बार में लग जाता है, ये देखिए 1 पंचे 5 और 6 पंचे 30, 305। देखिए 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2 ही तो होता है, 1/2 ही तो होता है, इसलिए मेरा आंसर किसके पास गया? तो 30 के पास गया था। चलिए ये हो गया आपका 11 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सेम है क्या? 3000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 के लिए 24 तक के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जो है खुद से सॉल्यूशन कीजिए, खुद से सॉल्यूशन कीजिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला नंबर। अब आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, अब आएगा मजा, ठीक है, अब आएगा मजा। कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप 1 कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 टाइप 1 कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 है, क्या है? 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 है और वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज 41 है, तो मूलधन कितना है? देखिए अब इसको आप समझिएगा, 2 वर्ष में बोल रहा है कि साधारण ब्याज कितना है? 40। तो बताइए जब 2 साल का बात कर रहा है, 2 साल का बात कर रहा है, तो यानी ये पहला साल और ये दूसरा साल, और 40 रुपया ब्याज है, तो ब्याज तो हमेशा बराबर बराबर लगता है, यानी पहले साल भी ब्याज 20 रुपया लगा होगा और यह भी साल 20 रुपया ब्याज लगा होगा, यानी ये हो गया साधारण ब्याज। और बोल रहे हैं मूलधन, यानी अब वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज जो है 41 रुपया है। कितना है? 41 रुपया। तो यानी 1 ही रुपया तो ज्यादा हुआ। अब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कब लगता है? सूद पर लगता है, तो पहला साल तो सीआई लगना नहीं है, तो दूसरे साल सीआई लगेगा इस वाले पे, इस वाले पर लगेगा, तो 1 रुपया ही तो लगेगा। कितना लगेगा? मात्र 1 रुपया ही होगा। देखिए 20 20 40 और 41, तो 41 रुपया आपका क्या हो गया? टोटल चक्रवृद्धि ब्याज पूरा गया। अब आपको यहाँ से निकालना है क्या? तो यहाँ से हमको निकलेगा रेट और रेट से निकलेगा फिर प्रिंसिपल। देखिए समझिए कि 1 रुपया जो है इसका परसेंट होगा, यानी 20 रुपए का 0 पॉइंट कितना? 20 रुपए का 5% होगा, शायद 20 रुपए का कितना होगा? ये
5% होगा। 20 का 5%, देखिए 20 का 5% ही तो 1 होगा, क्योंकि 20 पंचे 100, 5 से 5 कट गया तो 1 आ गया। यानी रेट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 5%। रेट कितना निकल के आ रहा है हमारे पास? 5%। तो यह जो 20 रुपया जो ब्याज लगा है, यह भी किसी मूलधन पर ब्याज लगा होगा, यह भी किसी मूलधन पर लगा होगा। तो यह 20 रुपया जो है यह भी किसी मूलधन का 5% ही होगा। यानी मूलधन का 5% ही कितना होगा? 20 होगा। तो आप यहां से क्या कीजिए, 5 चौके 20, तो P बराबर कितना आएगा? 100 चौके 400 रुपया। यानी मूलधन जो है आपका वो कितना होगा? ए नंबर, यानी 400 रुपया। मूलधन आपके पास कितना होगा? 400 रुपया। तो समझे कैसे क्वेश्चन बना? ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 14। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए सेम है, आप बनाइए इसको। बोल रहा है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 है, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 42 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से वही चीज बात आ रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है 2 साल की कहानी है, ठीक है। तो पहले साल और दूसरे साल SI जो है होगा हमारा, ये 40 है तो यानी आधा आधा हो जाएगा। 20 रुपया यहाँ, 20 रुपया यहाँ, और 42 रुपया मूलधन है तो यानी इस पर ब्याज लगेगा कितना रुपया? 2 रुपया। तो 20 का कितना परसेंट ड्यू आएगा? तो 10% आएगा। देखिए 20 का कितना परसेंट जो है? 2 रुपए आएगा। तो 20 पंचे 105 से जब उधर गुना करेंगे तो जो रेट आएगा आपका वो आएगा x बराबर 5 दूनी 10%। यानी रेट कितना आ रहा है? 10%। यहाँ जो रेट आ रहा है वो 10% आ रहा है। कितना आ रहा है? 10%। यानी रेट हमारे पास कितना आ रहा है? 10% आ रहा है। और वार्षिक रूप से ही संयोजित हो रहा था तो वार्षिक ही 10% है। और यह जो ब्याज लगा हुआ है यह भी किसी मूलधन पर ही लगा होगा, यानी यहाँ मूलधन रहता है, ठीक है। थ्री मेथड आपको याद हो तो ये फिर मूलधन का 10% आपको निकालना होगा। यानी मूलधन का 10% बराबर 20 रुपया। मूलधन का 10% बराबर 20। तो यहाँ से 10 दहें आप कर लीजिए 110 गुना 20 कर लीजिएगा तो 20 दहें के 200। यानी मूलधन आपके पास कितना आ गया? 200 रुपया। आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी समझ में आया? 14 नंबर। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अगला नंबर टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं NTPC 2025 के ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में। जब 12th लेवल का आएगा तो मैं उसका भी सॉल्यूशन करवाऊंगा। देखिए क्वेश्चंस बोल रहा है कि वार्षिक रूप से संयोजित, जहां भी संयोजित लग जाए उसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि जो है 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? देखिएगा स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिए ये सब क्वेश्चन जो है चुटकी भर का समय है बनाने में, चुटकी भर का। देखिए बोला है कि आपके पास समझिए कोई राशि P है। क्या है? कोई राशि P है। आप किसी बैंक में जमा करते हैं या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं और वह 10 वर्षों में 10 साल में जो है दुगना हो जाता है। यानी P से 2P होने में जो समय लगा है वो लगा है आपको 10 साल का। कितना साल का समय लगा है? 10 साल का। तो 4 गुना होने में, यानी इसी का फिर से 2 गुना होने में, इसी का फिर से 2 गुना होने में 2 दूनी 4 भी हो जाएगा। यानी फिर से 2 गुना होने में, यानी हर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है हर 10 साल पे उतना, हर 10 साल पे उतना, यानी हर 10 साल पर वह वृद्धि हो रहा है। तो यानी अगले 10 ईयर्स में भी वो कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। हमेशा प्रीवियस का 2 गुना हो जाएगा, हमेशा प्रीवियस का 2 गुना हो जाएगा। यानी टोटल समय आप जब देखेंगे कि टोटल समय मेरे पास कितना लगा? P से 4 गुना होने में, P से 4 गुना होने में जो हमको समय लगा है टोटल 10 + 10 यानी 20 बरस का समय लगा है। कितना लगा है? 20 बरस का हमको समय लगा। यानी ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कितना है? 20 साल। 20 साल में जो है यह स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि तेजस द्वारा वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज निवेश की गई राशि 11 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। देखिए ये 11 साल में 2 गुना हो गया।
तो कितने साल में यह 4 गुना हो गया? देखिए मुंह से बता सकते हैं, 11 वर्ष में 2 गुना, तो 2p ऑलरेडी हो गया 11 साल में, अगला 4 गुना यानी फिर से 2 गुना कर दीजिए, तो यानी 11 वर्ष में प्लस 11 वर्ष, 11 दूनी 22, इसका देखिए आंसर है, कितना आंसर है? 22 है। बना लीजिए अगर बनाना है तो। p से इसको 2 गुना होने में यानी 2p होने में इसको जो है 11 साल का समय लगता है। कितना साल का समय लगता है? 11 साल का। तो फिर से अगले 2 गुना होने के लिए यानी यह 4p हो जाएगा, तो फिर से 11 साल लगेगा। कितना साल लगेगा? 11 साल। तो जो टोटल टाइम आ गया यहाँ पर, जो टोटल टाइम आ गया p से 4p होने में 11 प्लस 11 बराबर 22 साल। कितना हो गया? 22 साल। समझे? अगर 8 गुना होगा तो इसी तरीके से बढ़ाइए जाए, बढ़ाते जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा गुना नहीं पूछता है। यही 8 गुना 16 गुना तक निपट जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। हम आपको सिर्फ वैरायटी करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सारा वैरायटी आपको CISI का इसी वीडियो में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋषि के पास 1612 रुपए है। ऋषि के पास जो है 1612 रुपया है, और ये इस बार के एग्जाम का सबसे टॉप क्वेश्चन है, सबसे टॉप क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम का जो है, यह टॉप क्वेश्चन है, टॉप लेवल क्वेश्चन है। देखिए 1612 रुपया ऋषि के पास था, और इन्होंने इसे अपने बेटों शान और पीयूष में जो है बांट दिया, यानी शान और पीयूष के बीच 1612 रुपया बांटा गया। उन्हें वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा गया। यानी बोला कि जाओ बेटा, इसको पैसा जो दिए हैं तुमको किसी बैंक में जाके जमा कर देना, और वहां पर आपको 8% वार्षिक संयोजित मतलब आपको चक्रवृद्धि ब्याज आपको उस पर मिलेगा। तो यह देखा गया कि शान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त होता है। यानी शान 19 साल में और पीयूष 20 वर्ष में समान राशि प्राप्त करता है। तो ऋषि ने शान को कितनी राशि दिया था, यानी मुख्य रूप से पूछा गया कि दोनों को कितना कितना बांटा गया था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझिएगा, एक तरीके अच्छे समझेंगे। 1612 रुपया ऋषि के पास होता है, और वह दो बेटों शान और पीयूष के बीच में जो है बांटता है। पीयूष के बीच में क्या करता है? बांटता है। शान और पीयूष के बीच में बांटता है। आपको बता रहा है कि CI पर जमा करता है, यानी वार्षिक संयोजित होता है, और उसके लिए रेट जो है 8% है। रेट कितना है? 8% है। रेट जो है 8% पर एनम है। रेट 8% जो है पर एनम है। और शान जो है, शान यहाँ पर देखिएगा, शान क्रमशः 19 साल में, शान को 19 साल में और पीयूष को 20 साल में, क्या है? 19 साल में और 20 साल में दोनों पर जो है समान राशि प्राप्त होता है। यानी अमाउंट टोटल जो है उसको ब्याज प्लस मूलधन मिला करके जो है दोनों के पास बराबर पैसा होता है। ठीक है, लेकिन उसको बराबर तो बांटा नहीं होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्यूशन करिए कि शान और पीयूष को कितना कितना रुपया मिला होगा, कितना कितना रुपया मिला होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं 8% का, तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा? 8/100, यानी 4 दूनी 8, चरका से 25, यानी 25 रुपए पर उसको 2 रुपए का ब्याज, यानी 25 रुपए का अगर मूलधन है तो उसको 27 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 27 हो जा रहा है। समझे? कितना हो जा रहा है? 27 हो जा रहा है। आपको पता होगा ये वाला फॉर्मूला, CI वाला, ठीक है, कि मूलधन गुना 1 प्लस R/100 पर पावर T। ये वाला आपको फॉर्मूला याद होगा, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। तो ये CI नहीं है बल्कि ये अमाउंट है। क्या है? ये अमाउंट है, और मुझे यहाँ पर अमाउंट से ही काम चलाना है। यहाँ पर अगर P घटा देंगे तब जाकर के जो है कितना होगा, ये CI होगा। तो मुझे फिलहाल इतने से ही काम कर लेना। देखिए आपको पता है यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि समान राशि प्राप्त हो जाती है। शान 19 साल तक इन्वेस्ट करता है, शान 19 साल तक इन्वेस्ट करता है। तो शान का, हम मान लिए शान का मूलधन कितना है? S है, और इसको जो मिलेगा 1 प्लस R/100 यानी 2/25 जो आया, यानी 27/25 हो रहा है।
उसको जो आएगा 27/25 कीजिएगा ना 8%, तो 108 बटे, देखिए ना इसको अगर 4 गुना कर दीजिएगा तो 108/100 आएगा। इसी को हम काट के लिख दिए 27/25। कितना लिख दिए हैं? 27/25। और यह कितने साल तक? तो 19 साल तक जमा करता है। कितने साल तक जमा कर लेता है? 19 साल में। और यहां पर जो है पीयूष को जो है सेम चीज मिलता है, यानी 27/25 ही मिलता है, लेकिन इसका समय का अंतर जो है वो 20 बरस है। समय कितना है यहाँ पर? 20 साल है। समय कितना है? 20 साल है। देखिएगा अब हम इसको कैसे बनाएंगे। आपको पता है कि यहाँ पर देखिए पावर बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और दोनों को दोनों भाग में है। जब बराबर के ऑपोजिट साइड में होता है तो क्या होता है? भाग में होता है। तो आप यहाँ पर दोनों का फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, सान बटा पीयूष। जब सान बटा पीयूष का करिएगा तो ये गुना में है तो ये यहाँ पर भाग में आएगा। क्या आएगा? भाग में आएगा, यानी 27/25 और भाग में पावर 20 में से 19 यानी 1 घट जाएगा। भाग में पावर क्या होता है? घट जाता है। तो यहाँ पर पावर जो है 1 ही बचेगा। पावर कितना बचेगा आपका? 1 ही बचेगा। यानी रेशियो, यानी सान और पीयूष को जो रेशियो मिलेगा वह 27 और 25 के रेशियो में ही अमाउंट मिलेगा। यानी यहाँ पर जो पैसा बांटा गया होगा दोनों के बीच में, वो 27 और 25 के रेशियो में ही बांटा गया होगा। तो अब यहां से आपको जो है निकाल देना है। अब यहां से आपको क्वेश्चंस निकाल देना है। तो 27 और 25 जब जोड़िएगा तो यहाँ पर ये इसके बराबर हो जाएगा टोटल अमाउंट। देखिए 7 5 12 के 2 बकिया 1 2 2 4 1 5, यानी 52x बराबर जो है 1612 है। तो आपको 1x का वैल्यू जो आएगा वह 1612/52। और आपसे पूछा गया था सान को कितनी राशि मिली है, तो सान का अमाउंट कितना है? 27। सान का कितना है? 27। कितना है? 27। सान का कितना है? 27 है। सान का कितना है? 27 है। बस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका कहानी खत्म हो जाएगा। देखिए जब आप कैलकुलेट की बार है तो 13 से काट लीजिए आप। 13 चौके 52, 13 एकम 13 और 3 31, तो 13 दूना 26, 5 13 चौके 52। 4 से जब काटिएगा तो 4 तिया 12, 4 एकम, यानी 31 गुना जब 27 कीजिएगा, 31 गुना जब 27 कीजिएगा तो 27 एकम 27 और 27 तिया 81, यानी 7 2 1 3 और 8, यानी 837 रुपया। 837 रुपया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको स्लो करिएगा और आप समझिएगा, टॉप लेवल क्वेश्चन है इस बार का। चलिए इसी को हम यहां और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है सेम 1617 रुपया है, अपने बेटे अनिल और अशोक के बीच में बांटता है और इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले, इस बार बोल रहे 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। अनिल और अशोक को क्रमशः 12 और 13 वर्ष के बाद जो है राशि जमा मतलब जो है बराबर हो जाता है। बाद जो है राशि प्राप्त हुई है, 13 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त हुई, यानी बराबर राशि प्राप्त हुआ है। तो आनंद ने अनिल को कितनी राशि दिया था? देखिए सेम क्वेश्चन है, बनाइए इसको, वीडियो पॉज करिए, बनाइए। हाँ देखिए यहाँ पर जो 10% है, ब्याज कितना है? 10% है। यहाँ पर अनिल और अशोक है, तो यहाँ पर अनिल क्या है? अनिल का, ये हो गया अनिल का मूलधन। अनिल का मूलधन और 10% का मतलब कितना हो गया? 110% मतलब 11/10। तो ये मूलधन अगुना 1 + r/100 पर पावर t, यानी ये कितना अनिल कितना रख रहा है? 12 साल रख रहा है, यानी पावर 12 हो गया। और अशोक, तो अशोक यहाँ पर जो है अनिल और क्या है? आनंद है क्या? अनिल और अशोक, हाँ अशोक। तो अब यहाँ पर अशोक का जब कीजिएगा आप तो अशोक का कितना आएगा? सेम चीज 11/10, लेकिन इसका पावर क्या है? यहाँ पर 13 साल है। कितना साल है? 13 साल है। तो अनिल बटा अशोक जब आप करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, जब करेंगे अनिल बटे अशोक, अनिल का वैल्यू और यहाँ पर अशोक का वैल्यू, क्या करेंगे? अशोक का वैल्यू, तो ये ऊपर और ये नीचे यानी गुना में है, ये इधर हम ला रहे हैं तो भाग में हो जाएगा। यानी देखिए इसको ऐसे समझिए ना कि 11/10 पर पावर 13 भागा 11/10 पर पावर 12। तो फाइनली क्या होगा? जब बेस सेम हो, भाग में हो, तो हमारा 11/10 ही तो बचेगा, यानी पावर 1। तो यही चीज हम ऊपर भी किए हैं, ठीक है, यानी पहले वाले क्वेश्चन में सेम चीज यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर जो मेरे पास फाइनली बचेगा 11/10, 10 पर पावर 1, तो यानी यही बचेगा। यानी इसी अनुपात में पैसा को बांटा गया है, इसी अनुपात में पैसा को बांटा
गया है, यानी 11 10 21 टोटल जो है 21x बराबर हमारा ये है 1617 रुपया, 1617 रुपया। तो एक का वैल्यू जो आएगा वह 1617 बटे 21। आपसे पूछा किसका गया, आपसे पूछा गया आनंद ने अनिल को कितनी राशि दी है। अनिल का राशि कितना है, 11 है। अनिल का राशि कितना है, 11 है। देखिए अनिल का राशि कितना है, 11 है। आपको यहाँ पर 11 का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो आप इसको बस कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट जब करेंगे देखिए 2 1 3 सत्तांश कटेगा क्या, 7 दूनी 14, 2 सत्य यहाँ कट रहा है। देखिए 7 से जब काटेंगे आप इसको, 7 से जब काटेंगे तो 7 तिया 21, ठीक है। और 7 दूनी 14, 2 7 तिया 21, 7 एकम 7, 3 से काटिए, हाँ कट जा रहा है। तो 3 से जब काटिएगा 3 सत्ती 21, 2 3 सत्ती 21, 3 सत्ती 21 यानी 77। कितना है, 77 गुना 11, तो 77 और 77 आपके सामने आएगा 7 7 7 14 4 बकिया 1 और 7 1 8 यानी 847 रुपए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 847 रुपए। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो थोड़ा सा क्वेश्चन को स्लो कीजिएगा, एक दो बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज है, आप समझिए, सभी चीजों पता होगा आपको। ये वाला फॉर्मूला आपको बिल्कुल पता है कि P गुना 1 प्लस R बटे 100 पर पावर T। बस यहाँ पर ये क्या है, CI है तो हम इसको P घटा देते हैं। हम यहाँ पर अमाउंट रख रहे हैं, ठीक है। तो अमाउंट में हम जो है, अमाउंट में हम P को नहीं घटाएंगे, हम यहाँ पर इतना का बात करेंगे, ठीक है। यहां से यहां तक का हम यूज करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, अगला टाइप है टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस वार्षिक ब्याज दर पर, यानी रेट निकालना है। 15,625 रुपए की राशि एक बरस और 6 महीने में 19,683 रुपए हो जाती है, ठीक है। देखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछना है, तुच्छावर का सवाल नहीं है, ठीक है। देखिए हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक जब कैलकुलेट कर रहा है, अर्धवार्षिक जब कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, तो जो समय होगा, समय यहाँ पर कितना है, समय जो यहाँ पर है वो है 1 वर्ष 6 महीना, यानी 1 वर्ष 6 मंथ, 1 वर्ष 6 मंथ, यानी टोटल हम इसको महीने में लेंगे तो 12 6 18 महीना। कितना महीना होगा, 18 महीना। और जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे होते हैं, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम निकाल रहे होते हैं तो 6 महीना का निकालेंगे, क्योंकि 6 वर्ष पर निकाल, अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक कर 6 महीने पर। तो जो मेरे पास टोटल जो टर्म आएगा, जो टोटल टर्म आएगा वो 3 टर्म आएगा। कितना आएगा, 3 टर्म आएगा, 3 टर्म आएगा। 6 महीना पे कितना टर्म आएगा, 3 टर्म आएगा। तो देखिए 3 टर्म का मतलब यहाँ पर आ गया। जैसे अगर हम कहें, अगर हम कहते हैं एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, एग्जाम्पल के लिए कि 10% अगर कहीं पर ब्याज ले रहा है, इसका मतलब है कि 10 पर 11 हो जाएगा, यानी 1 रुपए का ब्याज आएगा। और 3 साल है तो इसका मतलब हम क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, यानी 1000 रुपए की राशि जो है 1331 रुपए हो जाएगी। इस तरह का बात हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे था, क्या था, एग्जाम्पल के तौर पे था। तो बस उसी तरीके से हमको यहाँ पर समझना है कि जो यहाँ पर ब्याज है 3 साल का, उसका रेशियो क्या है। देखिए 3 साल का यहाँ पर अमाउंट बटे प्रिंसिपल, अमाउंट बटे प्रिंसिपल, अमाउंट बटे प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है, 19,683, 19,683 बटे बटे 15,625, 15,625। अब देखिए यहाँ पर टाइम कितना है, 3 साल है। तो यानी यहाँ पर जो आपको करना होगा, क्यूब रूट निकालना होगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना होगा। वो क्या करना पड़ेगा आपको, क्यूब रूट निकालना होगा, समझे। क्यूब रूट आपको निकालना होगा, क्यूब रूट आपको निकालना होगा। क्या हो रहा है यार, देखिए अमाउंट बटे प्रिंसिपल बराबर यहाँ पर 19,683 बटे 15,625 और 3 साल का है, 3 साल का है तो आपको क्या करना है, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट आपको निकालना पड़ेगा,
समझे, क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट आपको निकालना पड़ेगा। तो a बटा p जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। बताते हैं, देखिए कैसे। जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो 15,625 जो है वो 25 का क्यूब है, और यह 19,683 जो है वह 27 का क्यूब है, यानी 27/25 आएगा। क्या आएगा, 27/25 आएगा। अब इसको कुछ नहीं कीजिए, प्रिंसिपल को जो है 100 बना लीजिए, प्रिंसिपल को क्या कर लीजिए, 100 बना लीजिए। तो 25 गुना 4 और 27 गुने 4, तो देखिए 27 चौके 108 अब बटे 100, यानी 100 पर जो है 8 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 100 पर जो है 8 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कब, 6 महीने में। कितने महीने में, 6 मंथ में। कितने मंथ में, 6 मंथ में। और आपसे जो ये पूछा गया है रेट कि किस ब्याज दर पर, तो ब्याज दर जो होता है वह ईयरली होता है, यानी इसका दोगुना कर दीजिए, तो यानी 16%। इसलिए ब्याज जो होगा 16% ईयरली होगा। क्या होगा, 16% ईयरली होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, ब्याज 1000 रुपए की राशि 1 वर्ष 6 महीने में 1728 हो जाती है, तो यहाँ पर जो है कितना रेट होगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है कि अमाउंट बटे प्रिंसिपल, और यहाँ पर कितना है, 1 वर्ष 6 महीना है, 1 वर्ष 6 महीना, यानी टाइम जो है आपका 1 वर्ष 6 महीना है, यानी 1.5 साल। कितना है, 1.5 साल है। तो यानी 18 महीना, कितना महीना, 18 महीना मीन्स 3 टर्म्स। कितना टर्म, 3 टर्म, तो यानी 3। तो जब 3 टर्म हो जाए तो हमको क्यूब रूट, और जब 2 टर्म रहे तो स्क्वायर रूट। समझे, तो यहाँ पर बराबर ये हो गया। अब अमाउंट हमारे पास कितना है, अमाउंट है 1728 रुपए, और प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपए। तो जब आप इसका क्यूब रूट आप निकालिएगा, क्यूब रूट जब आप निकालिएगा तो अमाउंट बटे प्रिंसिपल जो आएगा वो आएगा 12/10। कितना आएगा, 12/10। बस कुछ मत कीजिए, प्रिंसिपल का आपको क्या कर लेना है, 100 बना लेना है, तो यानी गुना 10 यानी 120, 120/100, यानी 100 रुपए पर जो है 20% का ब्याज मिल रहा है 6 मंथ में। कितने मंथ में, 6 मंथ में, यानी 6 महीने पर। तो आपको ईयरली जो निकालना है, ईयरली जो निकालना है इसका 2 गुना, यानी 20 दूनी 40% ईयरली आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 20 दूनी 40%। समझे, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। बोल रहा है एक बैंक जो है 1.1% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। ठीक है, वार्षिक रेट कितना दिया, 1.1%, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को, यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 7745 रुपया जमा करता है, यानी 1 जनवरी को जो है वह व्यक्ति 7745 रुपया जमा करता है, और फिर 1 जुलाई को जो है 7745 रुपया जमा करता है। तो पूछा है वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में उसे मिलने वाली राशि कितनी होगी, यानी ब्याज के रूप में उसे मिलने वाला राशि कितना है, हमसे ये पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है। देखिएगा, समझिए, हाँ समझिए कि यहाँ पर है 7745 रुपए, 7745 रुपए। यह जो है 1 जनवरी को जमा किया गया। कितने जनवरी को जमा किया गया, 1 जनवरी को, और 6 महीने के बाद इस पर ब्याज लगना है। तो 6 महीने पर जो ब्याज लगना है, यानी 6 महीने पर जो ब्याज लगेगा वो पहला टर्म लगेगा, और ये 1.1% है, तो 1.1% का आधा हो जाएगा। जब आधा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए आधा जब करेंगे हमारे पास तो कितना आएगा, 1.1%, 1.1%। तो ऐसा कीजिए 1.1/2 ही रह देते हैं इसको। तो यहां पर जो लगेगा 1.1/2%। ठीक है, 1.1/2% ब्याज लगेगा पहले इस पर 6 महीना पर जनवरी में। अब उसके बाद जो है फिर 1 जुलाई को बंदा जो है जमा कर देता है।
1 जुलाई को जमा करता है। इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, इसको आप जो है यहाँ पर लिखिए कि जब वह जमा करता है तब तक में उस पर एक ब्याज तो यहाँ पर लग चुका होता है, इंटरेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद जब यह जुलाई करता है तो एंड ऑफ द ईयर, यानी एंड ऑफ द ईयर में, यानी एंड में हमको इस पर भी एक ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा और यही सेम रेट मिलेगा। लेकिन 6 महीना पे कैलकुलेटिव हो रहा है तो इस वाला पैसा का एक 6 महीने का ब्याज यहाँ मिल चुका है, तो अगले 6 महीने पर फिर से यहाँ पर ब्याज मिलेगा, यानी एक इंटरेस्ट हमको यहाँ मिल जाएगा, एक इंटरेस्ट हमको यहाँ मिल जाएगा। और जो इस पर जो ब्याज मिला हुआ था यहाँ पर, तो इसका भी हमको ब्याज जो है यहाँ पर एक इंटरेस्ट मिल जाएगा, एक इंटरेस्ट मिल जाएगा, समझे। तो अब एक बात को आप समझिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो मिला है हमको ये वाला ब्याज, ये वाला ब्याज और ये वाला ब्याज, वो मिला है इतना परसेंट, 1.1/22%, समझे, 1.1/2% के रूप में। और यह जो मिला है इस वाले ब्याज का 1.2% मिला। तो पहले क्या करते हैं, हम एक बार ब्याज निकाल करके इसको 3 से गुना कर देंगे। देखिए 7745 का 1.1/2% का मतलब हो गया, तो डबल जीरो लगा दीजिए। और यह 3 गो है, 1 2 3 गो है, तो 3 गो पहले आप यहाँ निकाल लीजिए, तो इसका आंसर पहले आपको यही मिल जाएगा। देखिए अगर इस पॉइंट को आप उड़ाइएगा तो ये होगा 0, कितना हो जाएगा 0। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा कितना आएगा, पहले तो आप ये समझिए, 33 गुना 7745 कीजिए, 7745 गुना 33 जब हम करेंगे तो 5 3 15 5 बकिया 1 4 3 12 और 1 13 का 3 बकिया 1 7 21 और 1 22 के 2 बकिया 2 7 21 और 2 23, 3 से करेंगे तो फिर से उतना ही आएगा, 5 3 2 और 3 और 2, तो यानी ये जो आएगा वो आएगा 5 5 3 8 3 2 5 3 2 5 3 2 5 और 2, यानी 255 585 255 255 585 585 और बटे 2000, 2 शून्य और 1 शून्य 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, पहले 2 से आप भाग कर दीजिए, 2 से क्या कीजिए आप भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, ठीक है, 1 बचेगा यानी 15, 2 सती 14 आएगा, 2 सती 14 आएगा, समझे, और 1 जाएगा तो 15, फिर 2 सती 14, फिर 1 2 में 18 और 2 दूनी 4 और 1 5, तो 1 बचेगा यानी 5 लगा लीजिए पॉइंट में, और ये 3 वो 0 रहेगा, पॉइंट जब 1000 में नीचे में रहेगा तो इसका 3 पॉइंट के बाद और 1 2 3 यानी 127, तो यानी 127.7925 जो है ब्याज ये वाला आ रहा है, इसका वाला, समझे। इस तीनों का जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 127.7925। अब मुझे यहाँ पर जो ब्याज मिला था पहला वाला 7745 पर 1.12%, उस पर भी हमको यहाँ पर ब्याज निकाल लेना है, तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, यानी ये ऑप्शन तो छट गया, अभी 128 और 131 पे कांटा लगा हुआ। तो एक बार आप ये कर लीजिए कि ये कितना निकल के आएगा, 7745 का 1.1/2%। देखिए जब इसको आप करिएगा कैलकुलेट, जब आप इसको करिएगा कैलकुलेट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जब आप करिएगा 1 से जब गुना करिएगा तो ये आएगा 7745 और यह भी आएगा आपको 7745 में 5 5 4 9 7 4 11 1 बकिया 1 7 7 14 15 5 बकिया 1 और 7 1 8, और इसको फिर 2 से भाग भी देना है, ये वाला 2 जो है, ये वाला जो 2 है आपको 2 से आपको यहाँ पर भाग भी देना है, तो 2 से जब आप भाग करिएगा 2 से कितना आएगा, 2 दूनी यहाँ से 42 दूनी 84 और 1 11, 2 पंचे 10 1 19 2 नमा 18 और 1, तो 2 सती 14 और 1 2 पंचे 15, 1 पॉइंट और 1 पॉइंट देखिए यहाँ है, और परसेंटेज लगाएंगे तो 2 पॉइंट यानी 3 पॉइंट यहाँ ही बढ़ जाइए, यानी 1 2 3 यानी 42 पॉइंट, यानी 42.5975 रुपया ब्याज जो है यहाँ पर हमको मिलेगा। इसका वाला जो इसका ब्याज सिर्फ मिल रहा है 42.5975 इस पर जो है, यानी हर बार इस पर ब्याज मिला इतना, फिर यहाँ पर भी ब्याज मिला इतना, और फिर यहाँ पर भी ब्याज मिला, यही तीनों को जब आप गुना किए थे ना इसको, तो ये वाला निकल के आया था 127 दशमलव उतना।
अब आपको क्या करना है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चूंकि ये है चक्रवृद्धि ब्याज, क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम ब्याज पर ब्याज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ब्याज पर ब्याज लगाते हैं। यानी ये 42.5975 का 1.1/2% लगाएंगे, समझे, यानी 42.5975 का 1.1/2%, समझे। यानी देखिए, ये देखिए कि कितना ज्यादा है, 2 2 4, समझे, कितना ज्यादा है। यानी 42 59 75 को 11 से गुना करेंगे, फिर उसको 2 से भाग देंगे, इतना इतना पॉइंट, तो हमको नहीं लगता है कि तीनों रुपया ही बढ़ेगा, ठीक है। 42 गुना 11 करिएगा तो हमको नहीं लगता है कि कुछ बढ़ेगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ पर आंसर जो होगा 128.03 ही होगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 127 के नियर बाय में 128.03, ठीक है। ये 1.1 देकर के थोड़ा सा लफड़ा किया। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ भी क्या है, 7.4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। 1 जनवरी 1 जुलाई को जो है 8022 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में मिलने वाला राशि कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए सेम चीज हम करेंगे, तब तो यकीन होगा आपको। 7.4% ब्याज मिल रहा है, 7.4% की दर से जो है ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहले हमको आधा करना पड़ेगा, यानी 7.42 7.4/2 जब हम करेंगे तो ये आएगा 3.37, 2 3 6 1 37, 3.7%, 3.7% जो है ब्याज लगेगा, 3.7% जो है ब्याज लगेगा। अगर हम कह लें यहाँ पर कि 8022 रुपया जमा करता है, 8022 रुपया जमा करता है, तो 1 जनवरी को जमा किया तो 1 जुलाई को 6 महीना पूरा जाएगा। तो यहाँ पर हमको पहला ब्याज लगेगा इसका 3.7%, 3.7% ये पहला ब्याज, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 8022 रुपया जमा करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 8000 यानी जुलाई में जमा किया तो इसका अंतिम यानी दिसंबर में या जो यहाँ पर है 6 महीना एक ब्याज यहाँ लग जाएगा, और इसी का जो है सेम ब्याज यहाँ पर लग जाएगा, इसी का जो है हमारा सेम ब्याज यहाँ पर लग जाएगा सब पर। 3.7% यहाँ भी, 3.7% यहाँ भी, 3.7% यहाँ भी। यानी हम कह सकते हैं कि एक बार 3.7 निकाल लीजिए और उसको 3 से गुना कर दीजिए, और लास्ट में जो है फिर हम क्या करेंगे, इस वाले ब्याज पर यहाँ पर जो है, क्योंकि इसका भी तो 6 महीना पूरा गया, तो यहाँ पर भी हम 3.7% निकाल लेंगे इस वाले ब्याज का, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर यही है, इसका स्ट्रक्चर यही है और कुछ नहीं है। 8022 का 3.7% आप निकालिए पहले, देखिए 8022 का 3.7% का मतलब होता है 0, एक 0 और आप और लगा दीजिए, यानी 8022 गुना 37, 8022 गुना 37, तो 8022 गुना 37 हम इधर गुना करते हैं। 8022 गुना 37 जब आप करिएगा, 7 दूनी 14 4 बकिया 1, 7 दूनी 14 15 5 बकिया 1, 1 लग गया, 8 7 56, और यहाँ पर 3 से करिएगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 0, 3 8 24, 3 8 24, तो आएगा 4 6 5 11 1 बकिया 1, 6 1 7 और 1 8, और इधर से आएगा आपका 6 5 4 9 और इधर 2, 29 68 14, कितना आ गया आपका यहाँ पर 29 68 14, और ये 3 गो पॉइंट है तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए, यानी 296 गुना 296.814, यानी जो आपको आ रहा है हर बार वो जो आ रहा है वो आ रहा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 296.814, ये आ रहा एक बार का, और आपको 3 बार का लेना है, 3 बार का लेना है, एक बार का और एक बार का, यानी ये गुना 3। जब आप इसी को सिर्फ आप गुना करेंगे 3 तो कितना निकल के आएगा, गुना कर लीजिए, गुना करेंगे तो 14 तिया 42 और 3 8 24 के 4 बकिया 2, 6 तिया 18 2 20 के 0 बकिया 2, 29 तिया 87 और 2 89, यानी 890 रुपया तो यहीं पर पूरा गया, 890 रुपया यहीं पूरा गया, समझे, 890 रुपया पूरा गया। अब आपको और क्या कर लेना है, अभी जो मैंने आपको बताया
अभी जो मैं आपको बताया कि यहाँ पर अभी कितना आया था, ये जो आया था, ये जो आया था, यहाँ पर हम मिटा के लिख दें इसको सही से, 296.814, ठीक है। ये था एक बार का, यानी यहाँ वाला सिर्फ ब्याज था। तो यहाँ पर भी जो है हमको 296.814 का 3.71 निकालना, 3.7 निकालना पड़ेगा, यानी 296.814 का आपको निकालना पड़ेगा 3.7, यानी 37 से गुना कर देते हैं, और परसेंटेज है तो यानी बटे 100 तो रहेगा ही रहेगा। देखिए 3.7 से आप गुना करिए, तो गुना जब करेंगे 7 चौके 28 के 8 बकिया 2, 7 एकम 7 और 2 9, और उधर 8 सती 56 के 6 बकिया 5, 7 छक 42, 5 47 के 7 बकिया 4, और 9 सती 63 और 4 67 के 7 बकिया 6, और 7 दूनी 14 6 20। अब 3 से कर लीजिए, 3 चौक 12 के 2 बकिया 1, और 3 एकम 3 और 2 5, और 3 8 24 के 4 बकिया 2, 3 छक 18 2 20 के 0 बकिया 2, और 29 दिया 87 और 2 89, कितना आ गया 89। अब इसको जोड़िए तो 8 9 2 11 1 बकिया 1, 6 5 11 1 12 का 2 बकिया 1, 7 4 11 1 12 का 2 बकिया 1, 7 1 8 इधर से 9 और 8 2 10। अब यहाँ पर पॉइंट कीजिए, 3 पॉइंट इसमें था, 1 पॉइंट इसमें था, 4 पॉइंट और 2 पॉइंट परसेंटेज वाला, टोटल 6 पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 10.98, 10.98। अगर आप 10.98 को आप जोड़िएगा इसमें, 10.98 को जब आप इसमें जोड़िएगा, 10.982 को जब आप जोड़िएगा तो आपके सामने निकल के आएगा 2 2 4, 8 4 12 के 2 बकिया 1, और इधर से 9 4 13 और 1 14 के 4 बकिया 1, समझे, 1 0 0 1, 9 1 10 के 0 बकिया 1, और 8 1 9, यानी 901.424, 901.424, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका यही तरीका है करने का, समझे, यही तरीका है करने का, इससे बेहतर आप नहीं कर सकते। चलिए समझ में आया, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा क्वेश्चन पे, थोड़ा सा समय दीजिएगा, एक बार 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस कुछ नहीं है, पॉइंट वाला खेला और कुछ नहीं है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन नंबर 23 सेम होगा आपके लिए 1 जुलाई 1 जनवरी वाला, ठीक है। 7.8% आप इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, और इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट में जरूर बताइए। यार बनाया करो, क्लास में आप कॉपी पे बनाया करो, तभी जो है आपकी प्रैक्टिस होगी, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पर कुछ मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, एसआई प्लस सीआई का कुछ मिक्स क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ज्यादातर आज के टाइम पे यही सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए क्या है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस है कि अमित ने समान धनराशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, यानी एसआई पर भी किया और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी दिया, और यह समान धनराशि है। दोनों धनराशियों के निवेश के लिए अवधि भी समान है 2 वर्ष। अब दोनों धनराशियों के लिए समान वार्षिक ब्याज दर, यानी वार्षिक दर भी समान है, समय भी समान है, राशि भी समान है, तो अंत में उसे प्राप्त हुए दोनों ब्याजों में 45 रुपए का अंतर है, तो निवेश की गई राशि देखिए क्या है। अब बताइए, आपका मूलधनमा 1K है, क्या है, मूलधनमा आपका 1K है, समय 2 साल है, तो 2 साल यानी 1 साल का ब्याज यहाँ लगेगा, 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 और चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे तो हमारा एक बार यहाँ पर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। और ये है हमारा एसआई, इस टोटल को जोड़ दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। टोटल को हम जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सीआई। तो एक्स्ट्रा जो मिलता है हमारा, यही तो होता है ना सीआई में, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जो हमारा होता है यहाँ पर, यही तो होता है। जब सीआई माइनस एसआई जब करते हैं तो वो वाला सिर्फ ये वाला पार्ट होता है, यानी ये हो गया हमारे पास 45 रुपए, यानी समान वार्षिक दर पर 4% है, और ब्याज कितना मिलता है हमको 45 रुपए का, यानी ये हो गया 45। अब आप यहां से कर सकते हैं, ब्याज 4% है, हमको मूलधन तक पहुंचना है, यही ना, तो कितना का 4% 45 होगा, आप ये निकाल लीजिए, कितना का 4% जो है 45 हुआ होगा। तो चरका से इसको कीजिएगा तो 25, तो 25 गुना 45 आएगा, यानी यहाँ पर जो मान आएगा वो आएगा 25 गुना 45 आएगा, ठीक है। और यह भी किसी का 4% होगा,
यह भी किसी का कितना होगा 4% होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यानी मूलधन का 4%, मूलधन का 4% बराबर 25 गुना 45, मूलधन का 4% बराबर 25 गुना 45। तो 4 से इसको काटिएगा तो 25 आएगा, 25 से आप इसको उधर गुना करिएगा तो कितना आएगा 625 और गुना 45, 625 गुना 45। तो 625 गुना 45 आप गुना कर लीजिए इधर, तो कितना आएगा, देखिए 625 पंचे कितना होता है 3125, 3125 और 625 चौके कितना आएगा 600 चौके 24, 25 चौके यानी 2500, कितना आएगा 2500। तो 5 और 2 और 1, 5 3 8 और 2 यानी 28 125, 28 125 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 मेरे ख्याल से सेम होगा। समान साधारण ब्याज पर संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, अवधि 2 साल है, ब्याज दर भी समान है और 4% वार्षिक थी। तो अंतिम से प्राप्त दोनों ब्याज का अंतर 43 है। बस आप इसको निकाल लीजिए। सेम चीज है कि मूलधन जो है यहाँ पर 2 साल में, तो यहाँ पर जो लगेगा SI, क्या लगेगा SI, तो यहाँ पर एगो, यहाँ पर 2 गो और यहाँ जो एक्स्ट्रा आएगा यही एक्स्ट्रा जो है तो कितना है वो 43 है। कितना है 43 है। क्या है 43 है। तो कितना का 43, देखिए तो कितना का 4%, कितना का 4% निकल के आएगा 43। तो मेरे पास जो आएगा x का मान वो निकल के आएगा 4 गुना यानी 25 कट गया, यानी 25 गुना 43, 25 गुना 43। एक तो ये निकल के आ गया, यानी ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला यानी 2543 है और यह भी किसी का 4% होगा यानी P का। तो P का 4%, P का 4% जो है वह 2543 हुआ होगा। यहाँ पर देखिए 4 से कितना बार में 25 कट जाएगा, जो P का जो मान आना है 25 गुना 25 625 और गुना 43 यानी 5 या 15 का यूनिट डिजिट तो 5 आएगा ही आएगा। अब आप इसको गुना कर लीजिए 625 गुना 43, 625 गुना 43। तो देखिए 625 दिया कितना होगा, 625 दिया जो बात है मेरे ख्याल से वो होना चाहिए 1875, 625 दिया 1875 और 625 चौके 2500, 625 चौके 2500। यहाँ पर 5 7 8 5 1 6 और 2 26875, 26875 ऑप्शन नंबर ए, यानी 26875, 26875 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 क्या है 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि योगेश ने 5% वार्षिक दर पर बैंक में कुछ धनराशि निवेश की। यदि 2 वर्ष के बाद योगेश को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 102.25 रुपए प्राप्त होते हैं तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए क्वेश्चन बोला कि 5% जो है रेट है, रेट कितना है 5% है, धनराशि निवेश किया, टाइम दिया है 2 साल, टाइम कितना दिया है 2 साल और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जो है उसको, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में उसको 102 रुपया 5 पैसा प्राप्त होता है, 102.5 रुपया प्राप्त होता है। तो SI निकालना है, यानी SI निकालना। अब बताइए आपको, मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर 5% है, 5 दूनी 10%। आपको एक चीज पता होगा, आपको एक चीज पता होगा कि हम x प्लस एक्स वाई बटे 100 भी लगाते हैं। ठीक है, और अगर ये नहीं पता है तो हम एक चीज और लगाते, अगर यहाँ से आपको पता हो तो आपको आसानी होगा समझने में। क्या होगा, तो यानी 10% पहले साल लग रहा है, 5% लग रहा है ना, सॉरी कितना लग रहा है 5%। देखिएगा इसका आसानी कितना होता है, 5% यहाँ लग रहा है, 5% यहाँ लग रहा है और दोनों को गुना कर देते हैं, यानी 5 बटे 25, 5 गुना 5 बटे 100। तो ये आ गया 5 5 10, 5 5 10। इसको जब करिएगा प्लस तो ये 0.25, तो ये जो फाइनल जो आता है यानी 10.25%, यानी टोटल CI जो आएगा, ये परसेंटेज निकालता है, यानी मूलधन पर इतना परसेंट जो लग जाएगा CI, ये क्या निकल के आया है CI। अगर ये है
तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जो है मूलधन का रखेंगे यहाँ पर, मूलधन बराबर, समझे, मूलधन बराबर मूलधन बराबर जो है अरे यार, मूलधन का 10.25 10.25%, 10.25% जो है बराबर ये है 102.5, 102.5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम डबल जीरो नीचे कर दें और एक जीरो इसका नीचे कर दें तो 1025 क्या होगा, कट जाएगा, और ये जीरो जीरो कट जाएगा, तो पी देखिए कितना आ गया, 1000 रुपया आ गया, कितना आ गया, 1000 रुपया आ गया। और यहाँ पर जो है हमारा पूछ रहा है कि 2 साल में, 2 साल में जो है, 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा, 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा, तो मूलधन का 2 गुना समय परसेंटेज कितना है, 5%। तो देखिए डबल जीरो से आप डबल जीरो काट दीजिए, तो 10 दूनी 20, 20 पंचे 100, यानी 100 रुपया जो है आपका SI आएगा, कितना आएगा, 100 रुपया आपका SI आएगा। ठीक है, 26। अब यहाँ पर 27, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या, उसने एक तरीका बताया ना, इसमें आपको दूसरा तरीका बताएंगे। देखिएगा 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करता है, 2 साल के बाद गोविंद वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 280 रुपया 5 पैसा प्राप्त होता है, तो संगत साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर कितना है, 4%, कितना है, 4%। देखिए 4% का मतलब होता है, 4% का मतलब होता है 4 एकम 25, यानी 25 रुपए से 26 रुपए का हो रहा है, यानी 25 रुपए से ब्याज 26 रुपए हो गया, यानी 25 रुपया से 26 रुपया, तो 1 रुपये का जो है उसको ब्याज मिल रहा है। कितना का ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है 1 साल में। 2 साल में कितना होगा, तो 2 साल में इसका स्क्वायर करेंगे, यानी फिर से 25 गुना 26, यानी 25 25 होता है 625, और 26 26 होता है 676, 676, समझे, 676, समझे, कितना हो गया, 676। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिला है, ब्याज जो मिला है यहाँ पर 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 6 गया, खत्म, यानी 51 रुपया आपको ब्याज मिला है। 51 रुपया क्या मिला है, ब्याज मिला है। और यही 51 रुपया जो है वो 280.5 के बराबर है, तो 1 के बराबर आएगा 280.5 अब बटे 51, और आपको निकालना है प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल, यानी 625, क्या है, 625। तो जब आप इस प्रिंसिपल को जब आप निकालिएगा, जब इस प्रिंसिपल को आप निकालिएगा तो ये पॉइंट आप कर दीजिए 0, यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा, तो आप फिर इसका साधारण ब्याज निकाल लीजिएगा 4%, ये थोड़ा सा जटिल हो गया। देखिए करिए इसको, आप यहां से काट सकते हैं 17, 7 कहां से 17 तिया 51, 8 2 10 5 15, 3 से काट लीजिए, 3 से काटेंगे तो 17 बार में, 3 से काटेंगे तो 3 नमा 27, 1 3 तिया 9 और 1 3 पचे 15। ठीक है, और यहां से आप कितना बार में काट सकते हैं, 14 17, 7 से अगर काटे 7 दूनी 14, नहीं 5 से काटिए एक बार, 5 तिया 15, 2 5 चौके 20, 5 कहां से 18 पंचे 90, 3 5 सत्ते 35, 8 पंचे 5 से 18 पंचे 90, 5 सत्ते 35। ठीक है, 17 कहां से तो काटिएगा, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 2 बटे 11। ठीक है, 11 बटे 2, 11 बटे 2 गुना 625, 11 बटे 2, 11 बटे 2 गुना 625, ये आपका क्या है, मूलधन है, और यही मूलधन पर आपको निकालना है साधारण संगत ब्याज। तो ये हो गया समय गुना रेट, आप लगा दीजिए कितना परसेंट, 4%। तो ये देखिए मूलधन, यहां तक मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा देखिए आंसर आ जाएगा। इस 2 से आपका 2 कट जाएगा, 4 से काट दीजिए 25 बार में, 25 चौके 100, 25 से काट दीजिए 25 बार में, ये तो 25 गुना 11 कितना आएगा, देखिए 25 और 25, तो 5 5 2 7 और 2, यानी 275 रुपया, 275 रुपया ऑप्शन नंबर ए, 275 रुपया ऑप्शन नंबर ए। तो आपको जो तरीका ठीक लगा होगा, ये वाला तरीका या फिर ये वाला तरीका, तो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 3, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 कि एक धनराशि 16% वार्षिक दर पर
वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर जो है 797 है। तो निकटतम पूर्णांक तक जो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकटतम पूर्णांक तक धनराशि मूलधन आपको निकालना है, सेम है लगभग। तो देखिए कैसे करेंगे हम, तो मैं आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है कि रेट कितना है हमारा, रेट जो है वो है 16%। 16% का फ्रैक्शन वैल्यू 16/100, काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 से 25, यानी 4/25 आ गया। तो यहाँ पर आपको पकड़ना है नीचे वाला, कितना वाला पकड़ना है, नीचे वाला। बस अगर यहाँ पर 2 साल का समय है, कितने साल का समय है, 2 साल का, ठीक है, कितने साल का समय है, 2 साल का। तो आपको क्या कर लेना है, आपको करना है इसका स्क्वायर, अगर 3 रहेगा तो क्यूब, 4 रहेगा तो पावर 4। तो हम फिलहाल 25 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 625, और 625 और 2 साल का है। तो देखिए 2 साल का जब हम पेड़ बनाएंगे तो यहाँ पर लगेगा 4/25, ये वाला 4/25, तो 25 गुना 25, 625 कटेगा तो 25 चौके कितना आएगा, 100 रुपया यहाँ ब्याज लगेगा, 100 रुपया यहाँ भी ब्याज लगेगा। और 100 का 4/25 जब हम लेंगे 4/25, तो 25 चौके यानी 4 चौके 16, 16 रुपये का ब्याज यहाँ लगेगा। देखिए सीआई और एसआई का अंतर जो है, यहाँ पर सीआई और एसआई का अंतर जो आया है वो आया है 16 रुपए। और यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 797 है। तो यानी 16 बराबर 797 है, कितना है 797 है। तो 1 बराबर जो होगा 797/16। और आपसे पूछा गया है मूलधन, धन राशि क्या है, तो धन राशि हमारा कितना है 625 रुपए, 625 रुपए, ठीक है 625 रुपए। तो जब आप इसको और इसको गुना करेंगे और फिर उसको 16 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 797 गुना 625, 797 गुना 625, 797 गुना 625 जो है आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 797 गुना 625 जब आप गुना करेंगे, देखिए क्या आएगा, 5 सते 35 के 5 बकिया 3, 5 नमा 45, 3 48 के 8 बकिया 4, 5 सते 35 और 4 39। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 सती 14 का 4 बकिया 1, 2 नमा 18 19 का 9 बकिया 1, 2 सती 14 और 1 15। ठीक है, 6 से करेंगे तो 6 सते 42 का 2 बकिया 4, 6 नमा 54 और 4 58 का 8 बकिया 5, 6 सते 42 और 5 47। ठीक है, अब आप इसको क्या करिए, जोड़िए, तो 5 8 4 12 के 2 बकिया 1 और 9 9 18 2 20 और 21 का 1 बकिया 2, 8 5 13, 13 3 16, 2 18 का 8, बाकी 1 47 1 48 और 1 49। यानी यहाँ पर जो आ गया आपका आंसर, ये आ गया 49 81 25। और फिर ये वाला 16 से आपको भाग भी करना पड़ेगा। तो 16 से जब आप भाग करेंगे तो करिए, 16 तिया 48, 1 बचा 18, तो 16 एकम 16 बचेगा 2 21, फिर से 16 एकम 16 बचेगा 5 यानी 52। तो 16 तिया 48, 16 तिया 48 4 25, तो 16 क्या हो गया, 16 तिया 48 और 1 18, 16 एकम 16 2 21, 16 एकम 16 5 52, 16 तिया 48 4, अच्छा 45 बचा है ना, तो 16 तिया 48 के लगभग में आप जा सकते हैं, 16 तिया 48 यानी 31 133, 31 133 जो है आपका आंसर है, 31 133, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए समझ में आया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, 29 नंबर। 29 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है 29 नंबर, कि जब 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन सवाल दिया, तो रेट हमारा कितना है 4%, रेट कितना है 4%, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/100, काटेंगे तो 4 एकम 4 1/25। यहाँ पर समय कितना दिया है 3 साल, तो हम क्या करेंगे 25 का क्यूब कर देंगे, 25 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तो 25 का क्यूब जब करेंगे तो 25 गुना 25 होता है 625, और 625 गुना 25 यानी 3125 गुना 5 यानी 15,225, 15,625 होना चाहिए शायद। रुकिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 3125, 625 पंचे 3125 और गुना 5 जब कीजिएगा तो 3000 पंचे
15,625 कितना आएगा, 15,625 आएगा। 15,625 हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब 3 साल के लिए लगना है, तो 3 साल का जो रेशियो होगा, 3 साल का जो रेशियो होगा, तो पहले साल, तो यहाँ पर हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन इसी से निकल के आता है रेशियो मेथड। क्या निकल के आता है, रेशियो, गोल्डन रेशियो। 3 इयर्स के लिए जो रेशियो होता है वो होता है 3:3:1, 3:3:1, यानी इतने का 1/25 जो है हर बार लगाते चलेंगे। तो 1/25 लगाएंगे तो 25 कट जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, 625 बचना चाहिए ना। कितना बचना चाहिए, 625 बचना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 625 पर 1/25 लगाएंगे तो 25 आएगा, 25 पर 1/25 लगाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर गुना करिएगा तो 1875, यहाँ गुना करिएगा तो 25 दिया 75, और यहाँ गुना करिएगा तो 1। ठीक है, पहला वाला जो होता है वो होता है एसआई, क्या होता है, एसआई। ये टोटल का जब जोड़ते हैं तो सीआई, यानी पहला हमको नहीं लेना है, तो हमको सीआई माइनस एसआई जो आएगा, यानी सीआई माइनस एसआई जो आएगा वो आएगा 75 76 रुपए। क्या आएगा, 75 76 रुपए। और यही 76 का वैल्यू आपको 228 दे रखा है। 76 का वैल्यू कितना दे रखा है, 228। एक का वैल्यू 76, और आपको पूछा मूलधन क्या है, तो मूलधन हमारा कितना, 15,625 है, 15,625 है। इसको जब आप काटेंगे, इसको जब आप काटेंगे तो 19 से काट दीजिए, 19 चौके 76, 19 एकम 19, 3, तो 19 गुना 38, 4 तिया 12, 3 बार में कट गया। अब आप इसको काट लीजिए, 25 तिया 75, 6 तिया 18 के 8 बकिया 1, 15 तिया 45 और 1 46, 46,875 रुपए, 46,875। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम अगर होगा तो आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 30, 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साथ में ब्याज और वार्षिक दर से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। सेम क्वेश्चन है, क्या है, सेम क्वेश्चन है आपके लिए आज का, ये इसमें होमवर्क हो गया। इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या करना है, सॉल्व करना है, और आप हमें इसका आंसर जो है, इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइए, हमें कमेंट में जरूर बताइए। चलिए, इसी के साथ आज का जो है एसआई सीआई का क्लास, एसआई एंड सीआई का क्लास, टॉप नॉच क्वेश्चन जो है, टॉप क्वेश्चंस जो है मैंने कर लिए, ऑल टाइप्स मैंने कर लिए, ऑल टाइप्स हमने कर लिए, खत्म हो गया ये। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा है। आपको अच्छा लगा तो जरूर चैनल को, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको और भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्लास मिलेगा। ठीक है, आपको बढ़िया बढ़िया क्लास मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करिएगा, और लाइक और कमेंट, जो भी डाउट है, जहां समझ में नहीं आया हो आप मुझे पूछिए। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ जो है आज के क्लास का, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यूट्यूब में आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का चैनल भी लिंक दिया रहेगा, तो आप वहां पे क्लिक करके इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।